स्कूल बस में दीदी के साथ पहाड़ खुदाई वाला खेल खेला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 22 साल की है। मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। पहले मैं इस कहानी के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। यह कहानी मेरी और एक स्कूल बस ड्राइवर के द्वारा मेरी दीदी युविका की रगड़ाई की कहानी है। मेरी दीदी युविका मुझसे 3 साल बड़ी है, यानी कि वो 25 साल की है। उसके प्रॉपर्टी के माप तौल लगभग 34, 28, 36 है। मैं बता नहीं सकता कि दीदी देखने में कितनी सुंदर है। आप लोग उसको देखेंगे तो आपका मन भी उसको रगड़ने को ही हो जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। यह घटना लगभग 2 साल पहले की है, जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। दीदी मेरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। सब लोग दीदी की खूबसूरती की तारीफ करते थे। सौभाग्य से युविका दीदी खुले विचारों की लड़की थी, पर मैं और मेरे माता पिता रीति रिवाज और सभ्यता को मानने वाले व्यक्ति थे। कुछ कारणों से मेरे पिता ने दीदी को स्कूल की पढ़ाई के लिए मौसी के यहाँ भेज दिया था, जिस कारण दीदी हमारी तरह नहीं बन सकी। पर स्कूल और कॉलेज के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दीदी फिर से हमारे पास आ गई थी। कहने को तो मैं भी एक रिवाजों को मानने वाला लड़का था, परंतु मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिले थे जिन्होंने मेरे अंदर के असभ्य और जंगली इंसान को जगा दिया था। मैं अपने दोस्तों के साथ प्राकृतिक अवस्था वाले वीडियो देखता था और उसके साथ अपने पास वाले तीतर भी सहला लेता था। घर में बहुत ही लड़कियां के बारे में सोचकर अपना तीतर को प्यार करता था। हालांकि मैं 1-2 बार बाजार वाली को पैसे देकर रगड़ा था, पर वह दीदी के मुकाबले में कुछ नहीं थी। समय से मुझे मेरी दीदी की रगड़ाई का ख्याल आ गया था। इसमें मेरे दोस्तों का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनमें से किसी की भी कोई बहन नहीं थी, तो उन्होंने मेरे दिल में इस तरह से दीदी के लिए ख्याल पैदा कर दी कि मैं उनको दीदी के बारे में गलत बनने में रोक पाया, न अपनी मन को रोक पाया। तो कॉलेज के समय मैं ऐसे ही किसी काम से मौसी के घर चला गया था। वहाँ मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो मैंने वहाँ दोस्तों से अपनी दीदी के बारे में पूछा कि वह कैसी लड़की है और यहाँ उससे कोई परेशान तो नहीं करता। पहले तो उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर मेरे बहुत पूछने के बाद उन्होंने बताया कि दीदी वहाँ बहुत लोकप्रिय हो गई है और उनके वहाँ कई प्रेमी हैं। वे अपने हुस्न से किसी को भी पटा सकती है। उन लोगों ने कहा कि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उसने अपने कॉलेज के लिए एक प्रोफेसर को ही पटा रखा है और अपने टीचर से रगड़ाई करवाती है। यह सुनकर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं खुश हो जाऊं या दुखी, पर मेरा मन अब दीदी के प्रति भाई वाला न होकर एक रगड़ाई लड़के में बदल गया था। युविका दीदी के बारे में ये सब जानकर मुझे दीदी को रगड़ने की इच्छा और प्रबल हो गई। जब मैं वापस घर गया तो मैं दीदी को पटाने की कोशिश करने लगा और उसी की तरह बनने की कोशिश करने लगा। दीदी से मेल जोल बढ़ाने लगा। कुछ दिन महीने बाद हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दीदी तो थी ही खुले विचारों की, इसीलिए वह मुझसे ज़्यादा जल्दी घुल मिल गई। पर मुझे दीदी के साथ घुलने मिलने में थोड़ा समय लगा। थोड़े समय बाद हम दोनों इतने घुल मिल गए कि दीदी कभी भी मुझसे गले लगा लेती थी और उसके खेत वाले बड़े बड़े आम मेरी ज़मीन से लग जाते, तो मैं भी दीदी के आमों का मज़ा लेने के लिए दीदी को जोर से गले लगा लेता था। कभी कभी दीदी मजाक में मेरी गोद में भी बैठ जाती थी और मेरे पास वाले तीतर भैया को तेज का करंट लगता था। उस समय के दौरान मैंने बहुत बार दीदी के नाम से तीतर भैया को तेल से सहलाया भी था। एक बार की बात है, मैं सोफे के ऊपर बैठकर और टांगे फैलाकर टीवी देख रहा था और अचानक से दीदी आकर मेरी टांगों के बीच मेरे पास वाले तीतर में सट कर बैठ गई। उसने रिमोट लिया और गाने लगा दिए। गाने सुनते हुए वो ऊपर नीचे होकर नाचने लगी।
जिससे मेरे पास वाले तीतर में घर्षण पैदा होने लगा और मेरे तीतर इतना सख्त हो गया। दीदी को यह बात पता चल गई और वे झट से खड़ी हो गई। मैं डर के मारे वैसे ही बैठा रहा और मेरे पास वाले तीतर टेंट की तरह खड़ा था। दीदी ने ये सब देख लिया और वे बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। मैंने सोचा कि आज तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर तब भी मैंने ध्यान दिया कि युविका दीदी वहाँ से जाते समय थोड़ी सी मुस्कुराकर गई थी और मैंने ये भी ध्यान दिया कि दीदी से सब हरकतें जैसे मेरे गले लगना और मेरे बहुत करीब आने अभी मम्मी पापा के सामने नहीं करती थी, बल्कि जब हम दोनों अकेले होते हैं तब भी करती है। तो मुझे पता चल गया कि दीदी मुझसे बहकाने के लिए ऐसा करती है, पर मुझे इस बात पर पक्का यकीन नहीं था। मैं सोच रहा था कि कैसे मैं इस बात को सिद्ध करूं। मैं उस समय बहुत उत्तेजित और पागल सा हो गया था, तो मैं बिना सोचे समझे उठा और अपने पास वाले तीतर को अपने पर्दे में समायोजित किया और दीदी के कमरे में चला गया। दीदी वहां बैठकर अपना फ़ोन चला रही थी। मैं जाके दीदी के आगे खड़ा हो गया और दीदी से कहा, दीदी क्या तुम मेरे साथ रगड़ाई करने के लिए ये सब मेरे साथ कर रही थी? दीदी क्या तुम भी मेरे साथ रगड़ाई करने के लिए ये सब नहीं कर रहे हो थे? मैं हिम्मत करके कहा, हाँ, पर मुझे पता नहीं था कि तुम भी यही चाहती हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। पर तुम्हें तो पता था ना, तो तुमने पहले ही ऐसा क्यों नहीं कह दिया? दीदी बोली, मैं चाहती थी कि तुम खुद मुझसे इसके लिए पूछो, इसीलिए मैं सब तुम्हारे साथ किया। ये सुनकर मैं खुश हो गया, तो मैंने कहा, तो दीदी अब तो मैंने इतना हिम्मत करके आपको सब कुछ कह ही दिया है, तो क्या अब तुम मेरे साथ तीतर और घोंसला वाला खेल खेलोगी? दीदी, हाँ, पर अभी नहीं, कुछ देर में मम्मी पापा आ जाएंगे, थोड़ा सोच कर प्लान बनाते हैं। मैं बोला, हाँ दीदी, आप ठीक कह रही है। तब तक आप मुझे ये बताओ कि आप आज तक कितनी बार ये खेल खेल चुकी है? दीदी बोली, पूरी याद नहीं, पर लगभग 150-200 बार। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने दीदी से मजे लेने के लिए ऐसे ही पूछ लिया, अच्छा दीदी, क्या तुमने कभी ग्रुप में खेला है या खेला? दीदी बोली, हाँ, खेला तो बहुत बार, पर एक बार जब कॉलेज की ट्रिप में मैं 7 लड़कों के साथ खेल रही थी, उस दिन मर ही गई थी। यह सुनकर मुझे तो चक्कर ही आने लग गया। मैं, दीदी, तब आपके पास वाली घोंसला क्या हुआ होगा? दीदी बोली, हुआ तो बहुत कुछ था, पर यहाँ आए मुझे 1 साल हो गया है, तब से मैं किसी के साथ नहीं खेली हूँ। अब तक तो मेरी घोंसला फिर से नई जैसी होने लगी है। मैं बोला, तो दीदी आपने खुद को शांत करने के लिए फिंगरिंग क्यों नहीं की? दीदी, उसमें मुझे मज़ा नहीं आता, मैं सिर्फ किसी के तीतर को ही अपने घोंसले में छोड़ती हूँ। मैं, दीदी, आपको ये सब करते समय बदनामी का डर नहीं लगता? अब तो आप अपने भाई के साथ भी खेलने के लिए तैयार हो गई। मेरे साथ तो आपका भाई का रिश्ता है, तो आपको इसमें अजीब नहीं लगता? दीदी, देख निखिल, ये सब रिश्ते इंसानों ने बनाए हैं और ये खेल तो अपनी ज़मीन की एक ज़रूरत है, जिसको कभी न कभी पूरा करना ही पड़ता है। तुम भी तो अपने ज़मीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेरे पास आए हो। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता, पर मामी पापा को ये सब अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए ये सब हम उसके सामने नहीं कर सकते। दीदी की बातें सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया और मुझे भी दीदी के बातों का गहरा असर पड़ा। तब भी घर की घंटी बजी और दीदी वहाँ से दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाजे पर मम्मी पापा थे। मैं तो आज बहुत खुश था कि इतनी सालों का सपना आज पूरा होने वाला है। पूरी रात मुझे दीदी के बारे में सोच कर नींद नहीं आया। सारी रात 3-4 बार दीदी के नाम को अकेले खेला। अगले दिन हम सब घर से चले जाते हैं। मैं और दीदी 5 बजे घर आ जाते और मम्मी पापा 6 बजे। उस दिन जब हम दोनों घर आए तो हमने प्लान बनाया कि कैसे हम दोनों समय निकाले खेलना शुरू करेंगे। मैंने तो कहा, दीदी, रात को मैं
आपके रूम में आ जाऊंगा और कर खेल खेलेंगे। पर दीदी ने कहा, पापा की नींद बहुत कच्ची है, जरा सी आवाज़ से पापा को पता लग सकता है। तो आखिर में मैंने एक प्लान बनाया और दीदी को बताया। प्लान यह था कि हमारी कॉलोनी के बाहर रोज एक स्कूल बस पेड़ों के पीछे पार्क की जाती है। वह स्थान ऐसा है कि जहाँ वह बस खड़ी होती है तो कोई एक झलक में बता नहीं सकता कि यहाँ कोई बस खड़ी है। उस बस का बायां वाला दरवाज़ा बंद नहीं होता है। मैंने बोला कि वैसे भी हम दोनों अपने दोस्तों के घर कभी कभी रात को पढ़ाई के लिए जाते ही हैं, तो आज रात हम दोनों ऐसा बोल के जाएंगे कि हम अपने अपने दोस्तों के घर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं और थोड़ी देर कहीं घूम के आ जाएंगे और भरी रात में चुपके से आके बस के अंदर खेल लेंगे। तो दीदी की ये प्लान ठीक लगा। रात को 9 बजे हम ऐसा बोल के चले गए। ऑटो पकड़ के सीधे एक रेस्टोरेंट में चले गए जहां हमने खाना खाया और जानबूझकर के थोड़ा ज़्यादा समय यहाँ लगाया। रास्ते में एक दुकान से पेट की गोलियां भी दीदी के लिए ले ली और उसके बाद वापिस आ गए। इस सारे चक्कर में 12 बज गए तो हम चुपके से उस बस में चले गए। पहले दीदी ने झट से वे दवाई खा ली। दीदी ने कहा, आखिरकार आज कितने समय बाद मेरे पास वाली घोंसला को प्यास बुझेगी। तो मैंने भी कहा, हाँ मेरा भी अपने बहन और कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की और कई लोगों के द्वारा रगड़ाई हो चुकी को रगड़ने का मौका मिल ही है। ये सुनकर हम दोनों हंसने लगे। मुझसे ज़्यादा तो दीदी उत्तेजित हो गई थी। दीदी झट से अपने घुटनों पर बैठ गई और मेरी पहला पर्दा हटा कर और अंदर से मेरे पास वाला तीतर जगा कर निकाल दिया। दीदी के हाथ का स्पर्श लगते ही मेरा छोटा सा तीतर 7 इंच का तीतर बन गया। दीदी उसको देखकर खुश हो गई और मुस्कुराते हुए मेरे पास वाले तीतर के साथ खेलने लगी और थोड़ी ही देर में मुंह के बल से खेलने लगी। 10 मिनट बाद मधोसी में मेरा तीतर उल्टी कर दिया और सारा गंदा पदार्थ दीदी के मुंह में गिर गया और मैंने देखा कि दीदी के सारा गंदा पदार्थ पी लिया। मैं थक कर बैठ गई और दीदी से कहा, वाह दीदी, आपने तो एक बूंद भी गंदा पानी नीचे गिरने नहीं दी। दीदी, कैसे गिरने देती, इतने समय के बाद जो पी रही हूँ, और ऊपर से ये मेरे भाई के पास वाले तीतर का पानी था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है इस कहानी को आपने पूरा ज़रूर सुना होगा और ये कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही मनोरंजन कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करें। और इस कहानी को हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश या राहत नहीं दिखाते। आप सभी इसे सिर्फ मनोरंजन हेतु ही देखना और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। इस कहानी के पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा एवं मनोरंजन प्रदान करना है। किसी की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर ये कहानी किसी के असल जिंदगी से मेल खाती है तो ये केवल एक इत्तेफाक मात्र है। समाज की किसी भी कुप्रथा का समर्थन हम नहीं करते। धन्यवाद।